दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिल में इरादा किया, मैं अपनी सभी बीवियों के पास जाऊंगा और वे सब एक बहादुर लड़का पैदा करेंगी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ और वो भी अधूरा था। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशा अल्लाह कहते तो उन्हें बहादुर बेटे मिलते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे एक ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। बेशक तू ही सबसे ज्यादा नवाजने वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। उनको इंसानों पर हुकूमत, जिन्नों पर कंट्रोल, परिंदों जानवरों पर इख्तियार अता कर दी। हवा को उनका हुक्म मानने वाला बना दिया, शैतानों को काम पर लगा दिया, लोहे तांबे को भी उनके लिए मुलायम कर दिया। जब चींटी ने अपनी कौम से कहा, घरों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, हम आपको सबसे बेहतरीन कहानियाँ सुनाते हैं जो हमने इस कुरान में आपको वही के जरिए नाजिल की, जबकि आप इससे पहले अनजान थे। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिंदे हुदहुद से होती है जो इंसानों की बातें समझता है और दूर दराज की खबरें लाता है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज इतिहास की सबसे ताकतवर और रहस्यमयी सेनाओं में गिनी जाती है। ये फौज आम फौजों की तरह नहीं थी। इसमें इंसान, घुड़सवार सिपाही, जिन्न, परिंदे और जानवर तक शामिल थे। आज हम एरोप्लेन की सफर करते हैं, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हवा उनको ले जाती। घंटों का सफर सेकंडों में तय कर लेते। इस फौज की सबसे डरावनी और रहस्यमयी बात एक और थी, जिन्न योद्धा जो इंसानी आँखों से दिखाई नहीं देते थे। दुश्मन के लिए ये समझना ही मुश्किल था हमला कहाँ से हो रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा सिपाही उन्हें तो दिखाई ही नहीं देते थे। यही इस फौज को दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक बना देता था। जानवरों का एक अलग दस्ता था जिसके लीडर शेर और बाघ होते थे। ये जानवर न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि उन्हें अल्लाह के हुक्म से समझ भी थी। वे फौज का हिस्सा बनकर लड़ाई में योगदान देते थे। परिंदों की एक खास टुकड़ी थी जिसमें तेज उड़ने वाले हॉक्स, फॉल्कन्स शामिल थे, मगर इन सब में सबसे अहम परिंदा हुदहुद था। हुदहुद की ड्यूटी सबसे नाजुक और जिम्मेदाराना थी। उसका काम था बहुत दूर दूर तक उड़ना, दुश्मन की सरजमीन को देखना, रास्ते, किले, महल और लोगों की आदतें समझना, फिर वापस आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब रिपोर्ट करना। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने फौज का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा एक खास परिंदा हुदहुद गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो मौजूद नहीं है? मैं उसे कड़ी सजा दूंगा या फिर उसे मार डालूंगा अगर उसके पास कोई वाजिब वजह न हो। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, अस्सलामु अलैकुम, ऐ मेरे मालिक, मैं एक बहुत ही अहम खबर लेकर आया हूँ। ये उन लोगों के बारे में है जिन्हें आप नहीं जानते। ये लोग एक बहुत दूर की जगह पे रहते हैं। मैं वहाँ एक औरत को देखा जो सबा यानी यमन की रानी है। वह एक शानदार तख्त पर बैठती है और उसके पास हर वो चीज है जो हर इंसान ख्वाहिश रखता है। लेकिन मेरे आका, मैंने देखा वो और उसके लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें उनके गलत काम अच्छे लगने लगे हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमें पहले ये देखना होगा तुम जो कह रहे हो वह सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे लेकर वहाँ जाओ और देखो वे लोग और रानी क्या जवाब देते हैं।
इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मोहर बंद खत लिखा। हुदहुद उस खत को लेकर तेजी से सबा की ओर उड़ गया। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मेरे मुकाबले में शरकसी मत करना, इस्लाम लेकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद बिल्किस के महल पहुंचा और उसे उनके सामने गिरा दिया। बिल्किस ने जब खत पढ़ा तो सन्न रह गई, क्योंकि खत लाने वाला कोई भी कासिद वहाँ मौजूद नहीं था। रानी ने दरबारियों से कहा, ये बादशाह मुझे मामूली नहीं लगता, पहले मैं उसे तोहफा भेजती हूँ। अगर वो तोहफों का ख्वाहिशमंद है तो बादशाह होगा, अगर नहीं तो ये कोई नबी है। उसने जेवर हीरो से भरी सौगातें भेजी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से से उसे वापस करते हुए कहा, क्या तुम मुझे दौलत से खरीदना चाहती हो? अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो इससे कहीं बढ़कर है। अब इस्लाम लेकर आओ, नहीं तो जब मेरा फौज आएगा तुम्हारी सरजमीन पर सिर्फ खून ही खून होगा। अब बिल्किस ने फैसला किया वो खुद चलकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाएगी और उनका मकसद क्या है वो जानने की कोशिश करेगी। काफिला तैयार हुआ। जब वो यरूशलेम पहुंची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नों से कहा, क्या कोई बिल्किस का तख्त ला सकता है इससे पहले कि वो यहाँ पहुँच जाए? एक जिन ने कहा, मैं ला सकता हूँ, बस एक दिन की मोहलत दीजिए। लेकिन एक और शख्स जिसे में लदूनी हासिल था, नाम था आसिफ बरखिया, उसने तख्त पलक झपकने से पहले ला दिया। बिल्किस आई, देखा तो हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल को फिर से सोने चांदी जेवरात से सजा दिया गया, एकदम बिल्कुल नया। बिल्किस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई तो अपना तख्त देखी तो हैरान रह गई। कहने लगी, ये तो मेरा तख्त है। तख्त के नीचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम रखवाया था, हम अल्लाह के सामने सिर झुकाने वालों में से हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को शीश महल में बुलाया। फर्श कांच का था और नीचे पानी नजर आ रहा था। बिल्किस ने समझा ये शायद तालाब है और उसने अपनी पोशाक उठा ली। तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ये तो कांच का फर्श है मल्लिका। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा मल्लिका बिल्किस की पाँव इंसानों की तरह हैं, क्योंकि जिन्न का पैर उल्टा होता है। बिल्किस झुक गई, पर अब झुकना कांच के डर से नहीं बल्कि हक के सामने था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस से कहा, ऐ मल्लिका, सूरज को अल्लाह ने बनाया है, क्या तुम उसी की इबादत करोगी या उसको बनाने वाले की? सूरज का काम है दिन में रोशनी देना, वो भी अल्लाह के हुक्म से। एक दिन वो बुझ जाएगा और मेरा अल्लाह हमेशा रोशन रहेगा। फिर जब बिल्किस को अल्लाह की निशानियां दिखाई गई तो उन्होंने कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ सारी कायनात के रब अल्लाह के सामने सर झुकाती हूँ। जब बिल्किस ने इस्लाम कबूल कर लिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी बीवी बना लिया। जब वो अपने शहर यमन वापस गई तो वहाँ के सारे लोग जो सूरज की पूजा करते थे अब मुसलमान हो गए। मल्लिका बिल्किस एक इंसान थी, न कि जिन्न, क्योंकि कुरान और हदीस से इसका किसी तरह का साबित होना तय नहीं है कि मल्लिका बिल्किस एक जिन्न थी।